केंद्र सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी दी है और यूनिफाइड पेंशन स्कीम की घोषणा की। आपको बता दूं कि पिछले साल केंद्र सरकार ने फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी और कैबिनेट सेक्रेटरी डेजिग्नेट टीवी सोमनाथन जी के नेतृत्व में न्यू पेंशन स्कीम को रिवीजन करने के लिए एक कमेटी का गठन किया था और उसी कमेटी के रिकमेंडेशन के बेस पे यूनिफाइड पेंशन स्कीम की घोषणा केंद्र सरकार के द्वारा कल 24 अगस्त 2024 को की गई है। इसकी क्या कुछ खास बातें हैं उसके बारे में एक एक करके मैं बताना चाहूंगा। यह यूनिफाइड पेंशन स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। दूसरा, इसमें कर्मचारियों के पास ऑप्शन होगा कि या तो एनपीएस में बने रहें या यूनिफाइड पेंशन स्कीम में स्विच ओवर करें। ये एक उनके लिए ऑप्शन की तरफ होगा। स्टेट गवर्नमेंट के पास भी ऑप्शन होगा कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम को वो अडॉप्ट करें। तीसरी अहम बात है कि यह एक कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है जिसमें कि कर्मचारियों का बेसिक और डीए का 10% पैसा हर माह कटौती होगा और गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन 18.5% होगा, जो कि घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। एस्योर्ड पेंशन पे जो 50% डिसाइड है उसके आधार पे ये डिसाइड होगा। मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस यूनिफाइड पेंशन स्कीम में 25 वर्ष की है। 50% का जो एस्योर्ड पेंशन होगा वो कर्मचारी के रिटायर होने के पहले के 12 महीने के औसत वेतन पर आधारित होगा। एस्योर्ड फैमिली पेंशन का भी प्रावधान है जिसमें कि कर्मचारी की मृत्यु के बाद उनके नॉमिनी को कर्मचारी को मिलने वाले आखिरी वेतन का 60% होगा। 10 वर्ष से 25 वर्ष तक के सर्विस वाले लोगों के लिए प्रोपोर्शनेट पेंशन का प्रावधान किया गया है। 10 वर्ष तक की सर्विस के लिए मिनिमम 10,000 रुपए का पेंशन का प्रावधान होगा। इसकी एक बड़ी बात यह भी है कि इसमें इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन का भी प्रावधान है। जब भी इन्फ्लेशन ट्रेंड करेगा तो ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर दी इंडस्ट्रियल वर्कर्स के बेस पे डियरनेस रिलीफ, एस्योर्ड पेंशन, एस्योर्ड फैमिली पेंशन और एस्योर्ड मिनिमम पेंशन तीनों पर लागू होगा। जैसे सर्विंग कर्मचारियों के लिए डीए बढ़ता है उसी तरीके से यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत आने वाले कर्मचारियों का भी डियरनेस रिलीफ रिवाइज होगा, जो कि ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर दी इंडस्ट्रियल वर्कर के आंकड़ों पे निर्भर करेगा। इसमें एक अहम बात यह भी है कि कर्मचारियों को ग्रेच्युटी के अलावे लमसम पैसा भी मिलेगा, जो कि हर 6 महीने के क्वालिफाइंग सर्विस पे कर्मचारी के बेसिक और डीए का 1/10 हिस्सा होगा और एस्योर्ड पेंशन में इसके लिए कोई कटौती नहीं की जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है और ओल्ड पेंशन स्कीम है वो दोनों में क्या अंतर है। तो आपको पता है कि ओल्ड पेंशन स्कीम कोई कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम नहीं है। इसके अंदर कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद के आखिरी महीने के सैलरी का 50% पैसा जो है पेंशन के तौर पे मिलता था। उसमें कर्मचारियों के लिए क्वालिफाइंग सर्विस की लिमिट 20 साल थी, जबकि यूनिफाइड पेंशन स्कीम में ये सीमा 25 साल की गई है। अगला आपके मन में सवाल उठता होगा कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम में क्या डिफरेंस है। तो न्यू पेंशन स्कीम भी एक कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम था जिसमें कि कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद 60% पैसा लमसम मिलता था और 40% पैसा कर्मचारियों को एन्युटी खरीदा जाता था जिसके बेस पे उनको पेंशन डिसाइड होता था। लेकिन यूनिफाइड पेंशन स्कीम में 50% जो है पेंशन की सिक्योरिटी दी गई है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम में जो कंट्रीब्यूशन है वो भी 10% होगा कर्मचारियों के लिए और सरकार के लिए 18.5% होगा, जबकि एनपीएस में भी कर्मचारियों का कंट्रीब्यूशन 10% होता था और गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन 14% होता था। तो आप डिफरेंस समझ सकते हैं और इस स्कीम को, इनके कैरेक्टरिस्टिक को जान के आप ये तय कर सकते हैं कि आपको ये स्कीम आपके लिए चुनना बेहतर होगा या नहीं। धन्यवाद।